दोस्तों, आपको नजरअंदाज उस वक्त नहीं किया जाता जब आपके या उसके दिल में मोहब्बत खत्म हो जाती है, बल्कि आपको नजरअंदाज उस वक्त किया जाता है जब आप खुद की इज्जत करना छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी इंसान के लिए सब कुछ करते रहते हैं, उसे वक्त देते हैं, मोहब्बत देते हैं, समझते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरों में आपकी अहमियत कम होने लगती है। शुरू में वही इंसान जो आपकी मौजूदगी को खास समझता था, बाद में आपको नजरअंदाज करने लगता है, आपकी बात काटता है, आपकी खामोशी को कमजोरी समझने लगता है और आप सोचते रह जाते हैं आखिर गलती कहाँ हुई। हकीकत यह कि लोग आपको उस वक्त नहीं खोते जब मोहब्बत कम हो जाती है, वो आपको उस वक्त खोना शुरू करते हैं जब आप खुद अपनी इज्जत नफ्स छोड़ देते हैं, जब आप हर गलती बर्दाश्त करते हैं, हर बेइज्जती पर खामोश रहते हैं, हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं और उस इंसान के पीछे भागते हैं जो पहले ही आपकी कदर करना छोड़ चुका होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता तो बाकी रहता है, लेकिन उसमें एहतराम मर जाता है, और जहाँ एहतराम खत्म हो जाए वहाँ मोहब्बत भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती। इस वीडियो में हम उन 5 ताकतवर हदूद की बात करेंगे जो हर इंसान को अपने अंदर बनानी चाहिए। ऐसी हदूद जो आपको जज्बाती कमजोरी, बेइज्जती और मुसलसल ज़हनी थकन से बचाएंगी। आप सीखेंगे कि लोग आपकी कदर क्यों खो देते हैं, क्यों कुछ लोग हमेशा पीछे भागते रह जाते हैं और क्यों कुछ लोग बगैर कुछ के एहतराम हासिल कर लेते हैं। और सबसे अहम बात, इस वीडियो के बाद आप ये समझ जाएंगे कि खुद को खोए बगैर किसी रिश्ते में कैसे रहा जाता है, कैसे अपनी इज्जत नफ्स बचाई जाती है और कैसे एक ऐसी शख्सियत बनाई जाती है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। क्योंकि आज के बाद आप सिर्फ मोहब्बत हासिल करना नहीं सीखेंगे, बल्कि अपनी कीमत पहचानना सीखेंगे। पहली हद, और शायद सबसे अहम हद, बेइज्जती को कभी इनाम मत दें। इस जुमले को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने, क्योंकि हकीकत यह कि जिस लम्हे आप किसी भी शक्ल में होने वाली बेइज्जती को बर्दाश्त करते हैं, उसी लम्हे आप सामने वाले इंसान को यह सिखा देते हैं कि आपकी इज्जत की कीमत क्या है, और ये कीमत वो खुद तय करता है, आपके अल्फाज से नहीं, आपके रद्द-ए-अमल से। यहाँ एक आम गलतफहमी होती है कि बेइज्जती सिर्फ चीखने, चिल्लाने या गालियां देने का नाम है, लेकिन असल में बेइज्जती बहुत नरम शक्लों में भी आती है। कभी तंज की सूरत में जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कभी बात काट देने की शक्ल में, जैसे आपकी राय अहम ना हो, जैसे आपकी राय की कोई अहमियत ना हो, कभी जानबूझकर नजरअंदाज करना जैसे आप वहाँ मौजूद ही नहीं, कभी दूसरे लोगों के सामने आपको गैर जरूरी तौर पर शर्मिंदा करना या उनकी तवज्जो से आपको जांचना, ये देखना कि आप कितनी आसानी से मुतासिर होते हैं, और कभी आपकी अकदार, आपके असूलों और आपकी हदूद को धकेलना और आपको चेक करना, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कितनी जल्दी झुक जाती हैं। ये सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते का तवाजुन बदल देती हैं। और फिर एक वक्त आता है जब आप ये सब बर्दाश्त करते रहते हैं, खामोश रहते हैं, खुद को समझाते हैं, मामला खत्म करने के लिए जल्दी माफ कर देते हैं, या फिर बार बार वजाहतें देकर खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, और बाज़-औक़ात आप उस इंसान के पीछे भी भागने लगते हैं जो पहले ही आपकी बात सुनने या समझने का इरादा छोड़ चुका होता है। यहाँ आप जानते बुझते नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहे होते हैं, मैं ताल्लुक को बचाने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर सकता हूँ। और यही वो लम्हा होता है जहाँ जज्बाती कशिश कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि एहतराम और कशिश दोनों का सबसे पहला असूल यही है कि हदें वाज़ेह हों। जब हदें नहीं होती तो लोग आहिस्ता आपकी जगह का तयन खुद करने लगते हैं, और अक्सर वो आपको उस मकाम पर रख देते हैं जहाँ आप खुद कभी नहीं जाना चाहते थे। इसलिए असूल बहुत सादा है लेकिन ताकतवर। बेइज्जती को एक बार रोकें, पुरसकून अंदाज में, साफ और वाज़े अंदाज में, न चीखना, न जज्बाती तकरीर करना, न बार बार वजाहत देना, सिर्फ एक बार वाज़े करें कि ये काबिल कबूल नहीं है। और अगर वही रवैया दोबारा दोहराया जाए तो फिर अल्फाज नहीं, अमल होना चाहिए। खामोशी, फासला और खुद को वहाँ से हटा लेना। न बदला लेने की जरूरत है, न ड्रामा करने की जरूरत है, सिर्फ नतीजा दिखाना काफी होता है, क्योंकि असल ताकत शोर में नहीं होती, असल ताकत उस खामोशी में होती है जो हद पार होने के बाद आती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस रवैये के बाद दो ही नतीजे निकलते हैं, या तो सामने वाला शख्स आपकी हदूद को समझकर आपका एहतराम बढ़ा देता है, या फिर खुद आपसे दूर हो जाता है। और हकीकत ये है कि दोनों सूरतें आपके हक में है, क्योंकि एक सेहतमंद रिश्ता वही होता है जहां आपको अपनी इज्जत बार बार साबित न करनी पड़े, और जहां इज्जत नहीं होती वहां मौजूदगी भी सिर्फ तकलीफ बन जाती है। यही पहली हद है और यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी ताकत खड़ी होती है।
दूसरी हद, और शायद वो हद जो आपकी पूरी जिंदगी का म्यार बदल सकती है, अपने सुकून की हिफाजत करें। जैसे आप अपनी जिंदगी की हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये सच है कि सुकून सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये आपकी ताकत की बुनियाद होता है। और जब ये बुनियाद हिल जाए तो इंसान अंदर से कमजोर होने लगता है। एक बेसुकून इंसान हर चीज पर रद्द-ए-अमल देता है, हर बात को दिल पर लेता है, हर मसले में उलझ जाता है और हर रिश्ते को अपनी ज़हनी जंग बना लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पुरसुकून इंसान बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होता है, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जो इंसान अंदर से पुरसुकून होता है वो हर चीज का फौरी जवाब नहीं देता, वो हर बात पर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, और वो हर सूरत हाल में अपनी तवनाई ज़ाय नहीं करता। आपने गौर किया होगा कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें असल मसला नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपको थका देती हैं। गैर जरूरी बहसें, वो गुफ्तगू जो कहीं नहीं ले जाती, वो लोग जो सिर्फ रद्द-ए-अमल लेने के लिए बात करते हैं, और वो मैसेज जिनका जवाब आप सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ना दिया तो गलत हो जाएगा, ये सब चीजें ऐसा आपके अंदर का सुकून खा जाती हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। लेकिन असल हकीकत यह कि सुकून ताकत है, क्योंकि जब आपका ज़हन पुरसुकून होता है तो आप फैसले जज्बात से नहीं करते बल्कि शऊर से करते हैं। आप फौरन रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं, आप हर बात की वजाहत देना बंद कर देते हैं, आप हर दूर जाने वाले के पीछे भागना छोड़ देते हैं, और आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह देना बंद कर देते हैं जो सिर्फ इंतशार लाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम तब्दीली आती है, आपका म्यार बदल जाता है। आप समझने लगते हैं कि हर चीज आपकी तवज्जो के मुस्तहिक नहीं और हर इंसान आपकी तवानाई के काबिल नहीं। इसी लम्हे आपकी ताकत शुरू होती है, क्योंकि जो चीज आपके सुकून को तोड़ती है आप ऐसा ऐसा उसे अपनी जिंदगी से हटा देते हैं, न शोर के साथ, न किसी ऐलान के साथ, न किसी बहस के साथ, बल्कि खामोशी से। और यही खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। पुरसुकून लोग कभी शोर नहीं करते, वो अपनी बात मनवाने के लिए लड़ते नहीं, वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, लेकिन उनकी खामोशी आम खामोशी नहीं होती, उसमें वजन होता है, उसमें एतमाद होता है, और उसमें एक वाज़ेह पैगाम होता है कि ये इंसान अब अपनी ज़हनी हालत की हिफाजत करना जानता है। और दिलचस्प बात यह कि लोग इस बात को फौरन महसूस कर लेते हैं, खास तौर पर वो लोग जो आपको समझने की कोशिश करते हैं या आपकी कदर करते हैं। वो आपकी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं और उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। यही दूसरी हद है, अपने सुकून को इतनी अहमियत देना कि आप उसे किसी भी गैर जरूरी चीज के लिए कुर्बान न करें, क्योंकि आखिर में आपकी असल ताकत आपके अल्फाज में नहीं होती, आपके सुकून में होती है। तीसरी हद, और ये वो हद है जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते, अपनी पूरी अंदरूनी दुनिया फौरन ज़हर मत करें। शुरू में ही सब कुछ खोल देना, अपने खौफ, अपने जख्म, अपनी कमजोरियां और अपनी टूटी हुई जगहें, ये किसी को करीब नहीं लाता। ये सिर्फ एक चीज करता है, बोझ पैदा करता है। और यही वो गलती है जो अक्सर रिश्तों को शुरू होने से पहले ही कमजोर कर देती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कुदरती तजस्सुस होता है। वो सामने वाले को ऐसा ऐसा जानना चाहता है, लेकिन जब सब कुछ एक ही वक्त में सामने आ जाए तो फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता, और जब जानने के लिए कुछ बाकी ना बचे तो कशिश भी ऐसा ऐसा कम होने लगती है। यहाँ एक अहम फर्क समझना जरूरी है, गहराई और जज्बाती बोझ एक जैसी चीज नहीं है। गहराई वो होती है जो वक्त के साथ ज़हर होती है, जो एतमाद के साथ बढ़ती है और जो ताल्लुक को मजबूत करती है, लेकिन जज्बाती बोझ वो होता है जो बगैर वक्त के, बगैर तवाजुन के सामने रख दिया जाए। और यही फर्क रिश्ते की सिमत तय करता है। पुरस्रार होना कोई धोखा नहीं है, ये किसी को उलझाना नहीं है, ये सिर्फ तवाजुन है। हर इंसान के अंदर एक मुकम्मल दुनिया होती है, लेकिन मजबूत लोग उस दुनिया को एक ही लम्हे में सबके सामने नहीं रखते। वो समझते हैं कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती और हर एहसास हर वक्त ज़ाहिर करने के लिए नहीं होता। मजबूत लोग जज्बात रखते हैं, लेकिन वो अपने जज्बात को कंट्रोल भी करते हैं। वो हर दर्द को हर शख्स पर नहीं डालते, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलते हैं, अपने अमल में डालते हैं और अपनी शख्सियत में शामिल करते हैं। वो खामोशी से खुद को बेहतर बनाते हैं और वक्त के साथ खुद को ज़हर करते हैं। यही वजह है कि वो ज्यादा गहरे महसूस होते हैं, लेकिन कम पेश किए जाते हैं, और यही कशिश पैदा करता है। इसलिए असूल बहुत सादा है कि खुद को ऐसा ऐसा ज़हर करें। लोगों को अब तक रसाई कमाने दें, उन्हें वक्त दें कि वो आपको समझें, और खुद को मौका दें कि आपका असल पहलू सही वक्त पर सामने आए। क्योंकि जब आप सब कुछ एक साथ खोल देते हैं तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता जिसे दरियाफ्त किया जाए। और इंसान की फितरत ये कि वो हमेशा उस चीज की तरफ खिंचता है जिसमें अभी कुछ छुपा हुआ हो। कशिश वहां पैदा होती है जहाँ थोड़ी सी गहराई बाकी हो, जहाँ मुकम्मल कहानी फौरन न मिले बल्कि वक्त के साथ खुले। और यही तीसरी हद है, अपनी दुनिया को महफूज रखना और उसे सही वक्त पर सही लोगों के सामने रखना।
चौथी हद, और ये वो हद है जो आपके अंदर की ताकत को मुकम्मल तौर पर बदल देती है, जज्बाती रद्द-ए-अमल पर काबू। क्योंकि असल जंग बाहर नहीं होती, असल जंग अंदर चल रही होती है। और जो इंसान अपने रद्द-ए-अमल पर काबू पा लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी पर काबू पा लेता है। खामोशी, मजबूती, यही असल ताकत है। ये शोर नहीं करती, ये खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती, ये हर बात का जवाब फौरन नहीं देती, ये सिर्फ मौजूद होती है और अपनी मौजूदगी से एहसास दिलाती है कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जो खुद को संभालना जानता है। एक बहुत अहम बात समझ लें, अगर किसी दूसरे इंसान का मूड आपके ज़हन और आपके सुकून को कंट्रोल करने लगे तो फिर इख्तियार आपके हाथ से निकल चुका होता है। और जब इख्तियार आपके हाथ से निकल जाए तो आप सिर्फ रद्द-ए-अमल देने वाला इंसान बन जाते हैं, फैसला करने वाला नहीं। यहाँ बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो खुद को ठंडा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंडा होना मकसद नहीं होता। असल मकसद होता है मुतवाज़न होना, यानी आप जज्बात रखते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। आप महसूस करते हैं लेकिन फौरन बह नहीं जाते। जब कोई शख्स आपको आजमाता है, आपसे दूरी इख्तियार करता है या जानबूझकर आपके अंदर रद्द-ए-अमल पैदा करने की कोशिश करता है तो ज्यादातर लोग फौरन वजाहत देने लगते हैं, फौरन सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, फौरन खुद को साबित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहाँ ताकत खत्म होती है, क्योंकि ताकत बोलने में नहीं, रद्द-ए-अमल के इंतजार में होती है। इसलिए असूल बहुत सादा है, रुक जाएं, मुशाहिदा करें और फिर जवाब दें। जब आप वाकया देना चाहें, न उस वक्त जब जज्बात आपको मजबूर करें, बल्कि उस वक्त जब आपका शऊर फैसला करे। यही वो खामोश लम्हा होता है जो ताकतवर और कमजोर इंसान के दरमियान फर्क पैदा करता है। रद्द-ए-अमल और जवाब के दरमियान जो वक्फा होता है वही असल कंट्रोल होता है, क्योंकि रद्द-ए-अमल जज्बाती होता है और जवाब सोचा समझा होता है। जो लोग ये फर्क समझ जाते हैं वो कभी हर बात पर बहस नहीं करते, वो हर गलत फहमी का दिफा करने नहीं भागते, वो हर खामोशी से घबराते नहीं, वो खुद को साबित करने की बीमारी से आजाद हो जाते हैं और यही आजादी उन्हें मजबूत बनाती है। ऐसे लोग जानते हैं कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इल्जाम का दिफा जरूरी नहीं होता और हर शख्स की राय को अहमियत देना जरूरी नहीं होता। वो खामोश रहकर भी अपनी जगह वाजे रखते हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये खामोशी कमजोरी नहीं लगती, ये ताकत महसूस होती है, क्योंकि कमजोर इंसान शोर करता है और मजबूत इंसान खामोश रहता है और यही खामोशी सबसे ज्यादा असर डालती है। ऐसा इंसान किसी भी सूरत हाल में अपना तवाज़ुन नहीं खोता, वो जज्बात के साथ बहता नहीं बल्कि उन्हें संभाल कर चलता है और यही वजह है कि वो हर जगह नुमाया होता है बगैर कोशिश के, क्योंकि असल कशिश सिर्फ खूबसूरती या अल्फाज में नहीं होती, असल कशिश उस अंदरूनी मजबूती में होती है जो हर रद्द-ए-अमल के बावजूद कायम रहती है। यही चौथी हद है जज्बात पर काबू और खामोश ताकत का हसूल। पांचवी और आखिरी हद, और ये वो हद है जो बाकी तमाम हदूद को मुकम्मल ताकत देती है। हमेशा अंदरूनी ताकत रखें कि जरूरत पड़ने पर आप दूर जा सके। ये सुनने में सादा लगता है लेकिन हकीकत में यही वो नुक्ता है जहाँ इंसान वाकया आजाद होता है, क्योंकि जो इंसान हर उस चीज से दूर हो सकता है जो उसकी इज्जत नफ्स को तोड़ रही हो, उसे कोई भी इंसान, कोई भी सूरत हाल और कोई भी रिश्ता कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ इंसान के पास जाने का रास्ता मौजूद हो और यही असल ताकत है। जब इंसान खौफ की वजह से रुका रहता है तो वो ऐसा ऐसा खुद को छोटा करना शुरू कर देता है। वो हर बात बर्दाश्त करता है सिर्फ इस डर से कि कहीं सब खत्म न हो जाए, लेकिन उस डर की कीमत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये आपकी इज्जत नफ्स को कमजोर कर देता है और जब इज्जत कमजोर हो जाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए एक सादा सी हकीकत समझना जरूरी है कि अपनी अकदार के खिलाफ रुके रहना मोहब्बत नहीं होती, ये कुर्बानी नहीं होती, ये सिर्फ खुद को ऐसा ऐसा खत्म करना होता है और इसलिए बाज़ औक़ात दूर चले जाना नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता, ये कमजोरी नहीं होती, ये दरअसल अपने असूलों से वफादारी होती है, अपने सुकून से वफादारी और अपने मुस्तकबिल से वफादारी, क्योंकि हर वो जगह जहाँ आप खुद को खो रहे हो वो जगह आपकी मंजिल नहीं हो सकती। जब सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि जैसे ही इज्जत खत्म होगी आप वहां से चले जाएंगे तो फिर दो ही चीजें होती हैं, या तो वो अपना रवैया बदल लेता है, आपकी हदों को समझने लगता है और रिश्ते में तवाज़ुन वापस आ जाता है, या फिर वो खुद आपसे दूर हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों सूरतों में आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपने किसी को नहीं रोका, आपने सिर्फ अपनी जगह वाज़े की है। असल तरक्की कभी भी उसमें नहीं होती कि आप किसी रिश्ते या इंसान को जबरदस्ती पकड़ कर बैठे रहे। तरक्की हमेशा वहां होती है, बेहतरी वहां होती है जहां आप छोड़ देना सीख लेते हैं, जहां आप खुद को तकलीफ देने वाले तल्लुकात से अलग कर लेते हैं और जहां आप अपनी इज्जत को पहली तरजीह बना लेते हैं। जब आप इस अंदाज से जीना शुरू करते हैं तो अंदर एक अजीब सी तब्दीली आती है, आपको किसी से इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, लोग खुद आपके रवैये से आपकी कीमत समझने लगते हैं, आपकी मौजूदगी एक म्यार बन जाती है, आपकी खामोशी एक पैगाम बन जाती है और आपके असूल आपकी पहचान बन जाते हैं। फिर आप किसी के पीछे नहीं भागते बल्कि आपकी जिंदगी में
وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کے معیار کو سمجھتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان خود کو صحیح طریقے سے رکھتا ہے تو دنیا بھی اسے اسی نظر سے دیکھتی ہے، اور یہی پانچویں حد ہے، چھوڑنے کی طاقت، خود کو بچانے کی ہمت۔ دوستو، آپ کو کبھی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ محبت یا کسی کی منظوری کے لیے خود کو چھوٹا کریں۔ آپ کی اصل پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کے ساتھ کتنے مضبوط رہ سکتے ہیں۔ آپ کو ایسی زندگی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے جو خود بخود احترام پیدا کرے، جو آپ کی موجودگی کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنائے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کے کسی حصے کو چھو رہی ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ بعض باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج آپ اپنے آپ سے ایک سادہ مگر طاقتور وعدہ کریں: میں اپنی عزت نفس کا انتخاب کرتا ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد آپ خود کو کبھی اس پرانے ورژن میں واپس نہ جانے دیں جو اپنی اصل قیمت سے کم پر راضی ہو جاتا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر لیتا تھا صرف تعلق بچانے کے لیے، کیونکہ یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ ایک لائن ہے جو آج آپ کی زندگی میں کھینچی جا رہی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔